हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 1 नवंबर 2020, दिन रविवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली करंट अफेयर है विश्व की पहली साइटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का लोकार्पण। कोरोना वायरस पर केंद्रित विश्व की पहली साइटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का लोकार्पण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित राजभवन में किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पाराशर और इस संस्था के ही प्रकाशन विभाग के प्रमुख निमिष कपूर इस पुस्तक के क्रमशः प्रमुख संपादक और संपादक हैं। 13 अध्यायों में प्रकाशित इस पुस्तक में कोरोना वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी साइंस कार्टून्स यानी साइटून्स के जरिए प्रस्तुत की गई है। पुस्तक में महामारी से लेकर वैश्विक महामारी कोविड-19 और उससे जुड़े लक्षणों, बीमारी की रोकथाम और सावधानियों का साइटून्स के माध्यम से रोचक चित्रण किया गया है। प्रकाशकों की योजना इस पुस्तक का 3D संस्करण लाने की भी है ताकि बोलते हुए साइटून्स को विभिन्न भाषाओं में भारत और विदेशों में पहुंचाया जा सके। इसका उपयोग कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर में जागरूकता के प्रसार के लिए किया जा सके। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल नाम से 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल राज्य के योग्य छात्रों को सहज और पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्रदान करने में मदद करने के लिए है, जबकि सुमंगल पोर्टल एक अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 8 राज्य विभागों द्वारा 21 छात्रवृत्ति प्रस्तावित की जाएंगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के 11 लाख से अधिक लाभार्थी छात्रों और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रवृत्ति पोर्टल से लाभ होगा। राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, क्योंकि पोर्टल राज्य कोष से संबंधित है। इसके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग उच्च शिक्षा, स्कूलों और जन शिक्षा, श्रम और ESI, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा तथा कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रम को पोर्टल पर प्रशासित किया जाएगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। राष्ट्रपति ने NCR में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी किया। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक वायु गुणवत्ता आयोग का गठन करने और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। यह आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक में अनुसंधान, बेहतर समन्वय, पहचान और समस्याओं के समाधान पर काम करेगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सदस्य शामिल होंगे। साथ ही इसमें इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के सदस्य शामिल होंगे। 26 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फसल अवशेष जलने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को प्रबंधित के लिए एक स्थायी निकाय का गठन किया जाएगा। इस आधार पर अध्यादेश को प्रख्यापित किया गया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। नीति आयोग ने भारत में बिजली की पहुंच और बेंचमार्किंग वितरण उपयोगिताएं
रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ यानी भारत में बिजली की पहुंच और बेंचमार्किंग वितरण उपयोगिताएं की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 92% ग्राहकों ने अपने परिसर के 50 मीटर के दायरे में बिजली का बुनियादी ढांचा प्राप्त किया है। लगभग 87% ग्राहकों के पास ग्रिड आधारित बिजली की पहुंच थी। शेष 13% ने या तो नॉन ग्रिड स्रोतों का उपयोग किया या बिजली का उपयोग नहीं किया। गैर ग्रिड स्रोतों का उपयोग करने वाले अधिकांश ग्राहक कृषि क्षेत्र से हैं। देश में बिजली उपलब्धता के घंटों में सुधार किया गया है। भारत में प्रतिदिन औसतन 17 घंटे बिजली मिल रही है। रिपोर्ट 10 राज्यों में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर बनाई गई थी, जो भारतीय ग्रामीण आबादी का 65% है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, सी प्लेन सेवा की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच एक सी प्लेन सेवा शुरू की है। गौरतलब है कि यह सेवा स्पाइस जेट की सहायक कंपनी स्पाइस शटल द्वारा संचालित की जाएगी। स्पाइस शटल द्वारा कनाडा की एक कंपनी द्वारा निर्मित ट्विन ओटर 300 सी प्लेन का उपयोग किया जाएगा। सी प्लेन सेवा के माध्यम से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी लगभग 45 मिनट में तय की जा सकेगी। इन विमानों में यात्रियों और चालक दल के सदस्यों समेत 19 लोगों के बैठने की क्षमता है। सी प्लेन एक निश्चित पंख वाला हवाई जहाज है जो पानी पर उतरने और उड़ने के लिए बनाया गया है। यह एक नाव की उपयोगिता के साथ एक हवाई जहाज की गति प्रदान करता है। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित आज के दिन की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1765 ब्रिटेन के उपनिवेशों में स्टैंप एक्ट लागू किया गया। आज ही के दिन सन 1776 कैलिफोर्निया में मिशन सैन जुआन कैपिट्रानो की स्थापना की गई। आज ही के दिन सन 1800 जॉन एडम्स अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। आज ही के दिन सन 1858 भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के शासक के पास चला गया तथा गवर्नर जनरल की जगह अब वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी। आज ही के दिन सन 1913 स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर आंदोलन की शुरुआत की। आज ही के दिन सन 1950 चितरंजन रेल कारखाने में भारत का पहला भाप इंजन बनाया गया। आज ही के दिन सन 1956 भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। आज ही के दिन सन 1956 देश की राजधानी दिल्ली केंद्र शासित राज्य बना। आज ही के दिन सन 1958 तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। आज ही के दिन सन 1960 कल्याणी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल भारत में स्थापित किया गया। आज ही के दिन सन 1962 इटली में कॉमिक बुक एंटीरो डायबोलिक की शुरुआत की गई। आज ही के दिन सन 1966 पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य का गठन किया गया। आज ही के दिन सन 1973 मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। आज ही के दिन सन 1974 संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी भूमध्य सागरीय देश साइप्रस की स्वतंत्रता को मान्यता दी। आज ही के दिन सन 2000 छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। आज ही के दिन सन 2010 पड़ोसी देश चीन ने 10 साल में पहली बार जनगणना करने की घोषणा की। आज के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।